दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जो आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल सकती है। ये बात इतनी गहरी है कि इसे समझने के बाद आप अपनी किस्मत के खुद मालिक बन जाएंगे। हमारे इस संसार में सब कुछ खास नियमों पर चलता है। जैसे सूरज का निकलना और चांद का ढलना तय है, वैसे ही हमारे जीवन के भी कुछ अटल नियम हैं। ये नियम कभी नहीं बदलते, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। कुछ नियम तो ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते, पर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। वैज्ञानिक भी जब इस दुनिया को बहुत गहराई से देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं कि ये सब कितनी बारीकी से बना है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि जो भी इंसान विज्ञान की खोज में गंभीरता से लगा है, उसे ये यकीन हो जाता है कि ब्रह्मांड के नियमों में एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा या शक्ति काम कर रही है। ये आध्यात्मिक नियम उतने ही पक्के हैं जितने कि विज्ञान के नियम, और ये हमारे जीवन के हर छोटे बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं। पुराने जमाने के ऋषि मुनि और दार्शनिक हजारों सालों से इन नियमों के बारे में बताते आए हैं, लेकिन आज की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में हम इन बातों को भूल गए हैं। आज मैं आपको एक ऐसे नियम के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप अपनी दुनिया को जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। ये जानकारी इतनी सरल है कि शायद बहुत से लोग इसे इसकी सादगी की वजह से छोड़ देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बड़ी चीजें हमेशा बहुत मुश्किल होती हैं। लेकिन सच तो यही है कि सबसे महान विचार हमेशा सबसे सरल होते हैं। इस नियम को कहते हैं बोने और काटने का नियम। यह नियम कहता है कि आप अपने मन में जो भी विचार रूपी बीज बोते हैं, वही आपके जीवन की हकीकत बनकर सामने आता है। इसे एक सेब के पेड़ की मिसाल से समझते हैं। जब हमें सेब का पेड़ चाहिए होता है तो हम पहले अच्छी मिट्टी ढूंढते हैं, फिर एक अच्छा बीज चुनते हैं और उसे मिट्टी में गाड़ देते हैं। इसके बाद हम उसे पानी और धूप देते हैं। जब सही समय आता है तो वो नन्हा सा बीज एक विशाल पेड़ बनकर फल देने लगता है। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस यहां मिट्टी हमारा मन है, बीज हमारे विचार हैं, पानी हमारे कर्म हैं और धूप हमारी भावनाएं हैं। मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं कि अगर आप अपने मन में किसी भी विचार को गहराई से बैठा लेते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो उसे एक न एक दिन हकीकत में बदलना ही होगा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्मांड का कानून है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर ये इतना आसान है तो फिर लोग वो क्यों नहीं पाते जो वे चाहते हैं। इसका एक बहुत ही सीधा सा कारण है कि ज्यादातर लोगों का दिमाग उन चीजों पर लगा रहता है जो वे अपने जीवन में नहीं चाहते। हम अक्सर अपनी कमियों, बीमारियों और परेशानियों के बारे में ही सोचते और बातें करते रहते हैं। आपने सुना होगा कि ऊर्जा हमेशा वहीं बहती है जहां आपका ध्यान जाता है। अगर आप सारा दिन अपनी तकलीफों पर ही ध्यान देंगे तो आप उन्हीं का बीज बो रहे हैं। आप कड़वे नीम का बीज बोकर मीठे आम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसी तरह आप नकारात्मक सोच रखकर एक सफल और सुखी जीवन की उम्मीद नहीं कर सकते। हमारा दिमाग हर समय काम कर रहा है और यह ब्रह्मांड के ताने बाने से जुड़ा हुआ है। विज्ञान में भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया है कि देखने वाले की सोच हकीकत को बदल देती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये शब्द हमेशा के लिए याद कर लें कि आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि इसने मेरी और मुझ जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। जब मैंने इस नियम को पहली बार सुना तो मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कर्ज में डूबा हुआ था और एक ऐसी नौकरी कर रहा था जिससे मुझे नफरत थी। मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक बहुत ही छोटे से घर में रहता था, जहां बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा मन एक बगीचा है और मैं खुद इसका माली हूं, तो मैंने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। मैंने अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाई और उन चीजों के बारे में सोचना शुरू किया जो मुझे चाहिए थी, न कि उन चीजों के बारे में जो मेरे पास नहीं थी।
मैंने अपनी आंखों को बंद करके उस जीवन की कल्पना करना शुरू किया जिसे मैं जीना चाहता था। मैं अपनी उन खुशियों को महसूस करने लगा जैसे कि वे आज ही मेरे पास हों। धीरे धीरे मेरा नजरिया बदलने लगा और मेरे आसपास चमत्कार होने लगे। मुझे ऐसे लोग मिलने लगे जो मेरी मदद कर सकते थे। नए रास्ते खुलने लगे। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी बात यह है कि चीजें अपने सही वक्त पर ही होती हैं। जैसे बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही आपके सपनों को हकीकत बनने में भी वक्त लगेगा। आपको सब्र रखना होगा और उस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा। कभी कभी रास्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन वे मुश्किलें भी आपको कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं। वे आपको उस काबिल बनाती हैं कि आप अपनी बड़ी सफलता को संभाल सकें। आपके मन में कभी कभी नकारात्मक विचार या शक के बीज भी उगेंगे, जिन्हें हम घास फूस कह सकते हैं। एक अच्छे माली की तरह आपको हर सुबह अपने मन की सफाई करनी होगी। आपको उन डरों और चिंताओं को जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा जो आपके सपनों को रोक रहे हैं। अपने मन में केवल प्रेम, खुशी, आभार और सफलता के बीज ही रहने दें। याद रखिए कि आपका मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें क्या बो रहे हैं। अगर आप उसमें जहर बोएंगे तो वो जहर देगा, और अगर आप उसमें अमृत बोएंगे तो वो अमृत देगा। ये जीवन एक बूमरैंग की तरह है। आप जो भी बाहर भेजते हैं वही आपके पास वापस लौट कर आता है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर आप हर समय शिकायत करेंगे तो आपको शिकायत करने के और भी मौके मिलेंगे। इसलिए आज से ही अपनी सोच का चुनाव बहुत सावधानी से करें। अपने भीतर उस ओम की शांति को महसूस करें और ये जान लें कि आप इस अनंत ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। आपके भीतर वो सारी शक्तियां मौजूद हैं जो एक नई दुनिया बना सकती हैं। आभार या शुक्रिया अदा करना इस नियम की सबसे बड़ी शक्ति है। आपके पास आज जो भी है उसके लिए भगवान या ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आप और भी बड़ी खुशियों के लिए रास्ता खोल देते हैं। यह सफर आपके खुद के भीतर का सफर है। जैसे जैसे आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा देंगे, वैसे वैसे आप अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को बदलते हुए देखेंगे। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल और सुंदर नियम है जिसे हर आम आदमी अपना सकता है और अपने जीवन को महान बना सकता है। अब हम इस यात्रा के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम ये समझेंगे कि आखिर हमारा अवचेतन मन काम कैसे करता है और क्यों हमारी छोटी सी सोच भी एक बहुत बड़ी हकीकत में बदल जाती है। आप इसे ऐसे समझिए कि आपके भीतर एक बहुत ही शक्तिशाली रिकॉर्डिंग मशीन चल रही है, जो आपके हर एक शब्द, हर एक एहसास और हर एक डर को रिकॉर्ड कर रही है। इस मशीन को यह नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। इसे बस ये पता है कि जो आप इसे देंगे ये उसे सच मान लेगी। जब आप रात को सोने जाते हैं और अपने मन में ये सोचते हुए सोते हैं कि कल का दिन बहुत भारी होने वाला है या आपके पास पैसे की तंगी है, तो आप अनजाने में अपने अवचेतन मन को एक आदेश दे रहे होते हैं। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। ये 24 घंटे जागता रहता है और ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। जैसे ही आप कोई विचार इसे देते हैं, ये उस पर काम करना शुरू कर देता है और अगले दिन आपके सामने वैसी ही परिस्थितियां खड़ी कर देता है जैसी आपने रात को सोची थी। इसीलिए हमारे पुराने ऋषि मुनि हमेशा कहते थे कि सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने मन में केवल अच्छी और ऊंची बातें ही लानी चाहिए। जब आप सुबह उठकर ओम का जाप करते हैं या अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आप अपने मन की उस उपजाऊ जमीन को बहुत ही पवित्र बना देते हैं। इस मिट्टी में फिर आप जो भी बीज डालेंगे वो बहुत तेजी से अंकुरित होगा। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सफलता मिल नहीं रही। पर अगर वे अपने भीतर झांक कर देखें तो पाएंगे कि उनकी दिन भर की बातों में केवल शिकायतों और परेशानियों का जिक्र होता है। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं, आप असल में उसी को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे होते हैं।
ये ब्रह्मांड का वो गहरा नियम है जिसे समझना हर आम आदमी के लिए जरूरी है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे विचार बस हमारे दिमाग के अंदर ही रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर विचार एक लहर की तरह बाहर निकलता है और अपनी जैसी ही दूसरी लहरों को ढूंढता है। इसे आप रेडियो के स्टेशन की तरह समझ सकते हैं। अगर आपको कोई खास गाना सुनना है तो आपको रेडियो को उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट करना होगा। अगर आपका मन दुख और चिंताओं की फ्रीक्वेंसी पर सेट है तो आपको खुशी और सुख के अनुभव कभी नहीं मिल सकते। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी और यह बदलाव केवल आपकी सोच से ही संभव है। जब आप ये कहना शुरू करते हैं कि मैं बहुत खुश हूं या मेरे पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, तो भले ही उस वक्त आपकी जेब खाली हो, लेकिन आप ब्रह्मांड को एक नया सिग्नल भेज रहे होते हैं। धीरे धीरे वो सिग्नल इतना मजबूत हो जाता है कि हकीकत को बदलना ही पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक किसान बंजर जमीन पर मेहनत करता है। शुरुआत में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ धूल और मिट्टी नजर आती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो बीज बोता रहता है और पानी देता रहता है। उसे पता है कि जमीन के अंदर हलचल शुरू हो चुकी है। ठीक इसी तरह जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो बाहर की दुनिया में तुरंत बदलाव नहीं दिखता। यहां बहुत से लोग धीरज खो देते हैं और फिर से पुरानी नकारात्मक सोच में वापस चले जाते हैं। वे कहने लगते हैं कि ये सब बातें काम नहीं करती। बस यहीं वे गलती कर जाते हैं। ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा होता है कि क्या आप सच में उस सफलता के हकदार हैं जिसके सपने आपने देखे हैं। विश्वास और भावनाओं की शक्ति को समझना भी बहुत जरूरी है। केवल शब्दों को दोहराने से कुछ नहीं होता जब तक कि उन शब्दों के पीछे आपकी गहरी भावनाएं ना हो। अगर आप कह रहे हैं कि मैं अमीर हूं, लेकिन आपके दिल के अंदर गरीबी का डर बैठा है, तो आपका अवचेतन मन उस डर को ही पकड़ेगा, क्योंकि भावनाएं शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं। भावनाओं को आप उस सूरज की रोशनी की तरह मानिए जो बीज को बढ़ने के लिए गर्मी देती है। बिना भावनाओं के आपके विचार सूखे बीजों की तरह हैं जो कभी नहीं उगेंगे। इसीलिए जब आप कल्पना करें तो उसे इतना गहरा करें कि आपको लगे कि वो चीज सच में आपके पास आ चुकी है। अगर आप एक सुंदर घर का सपना देख रहे हैं तो महसूस कीजिए कि आप उस घर के फर्श पर चल रहे हैं, आप उसकी दीवारों को छू रहे हैं, आप वहां की खुशबू महसूस कर रहे हैं। जब आप इस हद तक अपनी कल्पना को ले जाते हैं तो आपका दिमाग हकीकत और कल्पना के बीच का फर्क भूल जाता है। उसके लिए वो घर हकीकत बन जाता है और फिर वो आपके जीवन में ऐसे रास्ते बनाना शुरू कर देता है कि आप उस घर तक पहुंच सकें। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक मानसिक विज्ञान है जिसे हर सफल इंसान ने अपनाया है। हमारे ऋषि जानते थे कि इंसान का मन ही स्वर्ग और नरक की रचना करता है। अगर आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो आप इस पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर सकते हैं। समय और सब्र का इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बड़ा हाथ है। बहुत से लोग पूछते हैं कि उनके सपने सच होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। देखिए, हर चीज का एक पकने का समय होता है। एक बच्चा 9 महीने में ही पैदा होता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप उस समय को कम नहीं कर सकते। इसी तरह ब्रह्मांड का भी अपना एक समय चक्र होता है जिसे डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। यह समय इसलिए जरूरी है ताकि आप उस सफलता को संभालने के काबिल बन सकें। मान लीजिए कि आपको अचानक बहुत सारे पैसे मिल जाएं, लेकिन आपको उन्हें संभालना नहीं आता, तो वे पैसे आपके लिए सुख के बजाय दुख का कारण बन जाएंगे। इसलिए ब्रह्मांड आपको धीरे धीरे तैयार करता है। वो आपको छोटे छोटे अनुभव देता है, आपको मुश्किलों से लड़ना सिखाता है और आपका चरित्र मजबूत बनाता है। जब आप पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। आपको बस उस माली की तरह काम करना है जो अपना फर्ज निभाता है और फल की चिंता कुदरत पर छोड़ देता है। जब आप कुदरत पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो आपके जीवन से सारा तनाव खत्म हो जाता है। आप जानते हैं कि आपने बीज बो दिया है और उसे पानी भी दे रहे हैं, तो फल तो आएगा ही आएगा। यह भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक और बात जो हमें समझनी चाहिए वो है हमारे आसपास का माहौल
और वे लोग जिनके साथ हम रहते हैं। हम अक्सर अनजाने में दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर सोख लेते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, तो आपका मन भी वैसा ही होने लगेगा। आपके मन का बगीचा दूषित हो जाएगा। एक सफल माली कभी भी अपने खेत में गंदगी जमा नहीं होने देता। आपको भी अपने जीवन से ऐसे लोगों और ऐसी बातों को दूर करना होगा जो आपकी ऊर्जा को कम करती हैं। सुबह का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे उत्तम समय है। उस वक्त पूरी दुनिया शांत होती है और ब्रह्मांड की शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। अगर आप उस समय उठकर ध्यान करते हैं या अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, तो आपकी बात सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। उस समय बोला गया हर शब्द एक मंत्र बन जाता है। अपने भीतर की उस शक्ति को जगाइए जो आपसे कह रही है कि आप हारने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए पैदा हुए हैं। आप इस अनंत ब्रह्मांड की एक अनमोल रचना हैं और आपके पास वो सब कुछ पाने का अधिकार है जो आप चाहते हैं। बस अपनी जड़ों को मजबूत रखिए और अपनी सोच को ऊंचा रखिए। जब आप अपनी कीमत पहचान लेते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी कद्र करने लगती है। ये बोने और काटने का नियम हर पल, हर सांस के साथ आपके साथ चल रहा है। आज जो आप बो रहे हैं, कल वही काटेंगे। इसलिए बहुत सोच समझकर अपने विचारों का चुनाव कीजिए। अब इस महान यात्रा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, जहां आपको यह समझना होगा कि केवल बीज बोने और पानी देने से ही काम पूरा नहीं होता, बल्कि एक सच्चे किसान की तरह आपको अपने खेत की रखवाली भी करनी पड़ती है। हमारे मन के इस जादुई बगीचे में अक्सर कुछ ऐसे अनचाहे पौधे उगाते हैं जिन्हें हम नकारात्मक विचार या शक कहते हैं, और इन्हें हम घास फूस या खरपतवार मान सकते हैं। ये घास फूस अपने आप उगते हैं। इनके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां चारों तरफ शोर, तनाव और नकारात्मकता फैली हुई है। कभी टीवी पर कोई बुरी खबर, कभी किसी पड़ोसी की कड़वी बात, या कभी अपने ही पुराने कड़वे अनुभव हमारे मन में डर के बीज डाल देते हैं। एक सफल माली वही है जो हर सुबह अपने बगीचे की सैर पर निकलता है, और जैसे ही उसे कोई फालतू घास दिखाई देती है, वो उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देता है। आपको भी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने भीतर झांकना होगा और हर उस विचार को बाहर निकालना होगा जो आपसे कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते या तुम्हारी किस्मत खराब है। जब आप इन झाड़ियों को साफ करेंगे, तभी आपके बोए हुए सफलता और सुख के बीजों को बढ़ने के लिए सही जगह और पोषण मिलेगा। ये याद रखिए कि आपका अवचेतन मन बहुत ही सीधा और भोला है। वो उस मिट्टी की तरह है जिसे नहीं पता कि गुलाब क्या है और कांटा क्या है। वो तो बस उगाने की शक्ति रखता है। इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उस मिट्टी को केवल श्रेष्ठ और सुंदर विचार ही दें। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ बैठकर सोचने से ही सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ एक और बड़ा नियम काम करता है, और वो है कर्म का नियम। विचार बीज हैं, लेकिन उन बीजों को हकीकत का पेड़ बनाने के लिए आपको कर्म की खाद डालनी ही होगी। जब आप अपने अवचेतन मन में कोई बात पक्की कर लेते हैं, तो आपका मन आपको खुद ब खुद सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। आपको ऐसे विचार आने लगेंगे जो आपको मेहनत करने के लिए मजबूर करेंगे, और यही वो समय होता है जब आपको बिना डरे कदम आगे बढ़ाना होता है। बिना कर्म के कोई भी सपना हकीकत की जमीन पर नहीं उतर सकता। जैसे ही आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, ब्रह्मांड आपकी ओर 10 कदम बढ़ाता है। ये जीवन एक बूमरैंग के खेल जैसा है। आप जो भी दूसरों को देते हैं या जो भी कर्म करते हैं, वो घूमकर आपके पास ही आता है। अगर आप दुनिया में प्रेम बांटेंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। अगर आप दूसरों की सफलता में खुश होंगे तो आपकी अपनी सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। हमारे प्राचीन ऋषि इस बात को बहुत गहराई से जानते थे कि इंसान का पूरा जीवन उसके अपने ही कर्मों और विचारों का फल है। जब हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं या किसी का बुरा चाहते हैं, तो हम असल में अपने ही बगीचे में कांटे बो रहे होते हैं।
जो आगे चलकर हमें ही चुभेंगे। इसलिए हमेशा अपने शब्दों और कामों में ईमानदारी और दया रखिए, क्योंकि अंत में आपको वही काटना है जो आज आप बो रहे हैं। आभार यानी ग्रैटिट्यूड इस पूरे सफर की सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। जब आप अपने पास मौजूद छोटी छोटी चीजों के लिए भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, तो आप ब्रह्मांड की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। शुक्रिया कहने से आपके मन की मिट्टी और भी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। जब आप अभाव की शिकायत करते हैं तो आप और भी ज्यादा कमी को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन जब आप जो है उसके लिए खुश होते हैं तो आप और भी ज्यादा खुशियों के दरवाजे खोल देते हैं। रात को सोने से पहले उन सभी बातों को याद कीजिए जो आज आपके साथ अच्छी हुई हैं, और उनके लिए उस परम सत्ता का आभार व्यक्त कीजिए। जब आप ओम की ध्वनि के साथ अपने दिन का अंत करते हैं और शांति के साथ सोते हैं, तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उस शांति और समृद्धि को हकीकत में बदलने का काम करता है। यह नियम हर उस इंसान के लिए काम करता है जो इस पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ चलता है। आपकी परिस्थिति चाहे आज कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपके पास वो शक्ति है कि आप उसे बदल सकें। आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप उस अनंत ब्रह्मांड की एक अद्भुत रचना हैं जिसके पास असीमित क्षमताएं हैं। अपनी कीमत पहचानिए और आज से ही अपने मन के बगीचे के एक जागरूक और समझदार माली बन जाइए। विश्वास रखिए कि आपके सपने पहले ही आध्यात्मिक दुनिया में सच हो चुके हैं और वे बस भौतिक दुनिया में प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं, वैसे ही आपके जीवन का वसंत भी जरूर आएगा। बस अपनी हिम्मत मत हारिए और हर दिन अपने विचारों को ऊंचा रखिए। ये ब्रह्मांड आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको वो सब कुछ देना चाहता है जिसका आपने सपना देखा है। बस आपको खुद को उस काबिल बनाना होगा और अपनी सोच को बड़ा करना होगा। जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं तो देखते ही देखते आपके आसपास के लोग, आपका काम और आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। यही वो रहस्य है जिसे जानकर हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचानिए और पूरी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए। आपका भविष्य उतना ही उज्जवल है जितना आपका आज का विचार। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी और यह आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। हमारे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। आपके मन में कोई भी सवाल हो या आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने विचारों का ख्याल रखें। ओम शांति।